मेरी लड़ाई हर एक उस ऐसे मक्कार ऐसे निकम्मे आदमी से है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की वोट तो ले गया लेकिन वहां काम नहीं करना चाहता। इसका का कारण ये था कि जिस आदमी को ये कहा गया हो कि भेंट विधानसभा में कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलेगा, जिस आदमी को ये कहा हो कि भाई निर्दलीय कोई आपको गाड़ी में बैठने वाला नहीं मिलेगा हमारी भेंट विधानसभा में, और 4 लाख वोटर में से कोई विधायक बने, मैं बनूं, कोई बने, लेकिन ऐसा आदमी जिनका नाम विधानसभा में वोट है, जिन्हें विधानसभा के गांव के नाम ना पता हो, जिन्हें विधानसभा की समस्याओं का ना पता हो। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। नव वर्ष 2026 के मौके पर भेंट विधानसभा में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन एक तरफ बेहद सक्रिय युवा नेता रोहित सिंह राणा ने एक पंचायत करके अपने समर्थकों की एक मीटिंग के माध्यम से क्षेत्र की राजनीति में गर्माहट का एहसास कराया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में इनके समर्थक इनकी बुलाई गई मीटिंग में पहुंचे थे। वैसे तो रोहित सिंह राणा भी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही इन्हें देखा जा रहा है। तो रोहित सिंह राणा हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो रोहित भाई आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नए साल की नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। रोहित भाई, नव वर्ष के मौके पर आयोजित आपका कार्यक्रम जिले भर में सुर्खियों में बना रहा, आपके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे, किस तरह से देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए खुशी की बात है कि पिछले 6-7 वर्षों के जो संघर्ष के मेरे साथी थे, नौजवान साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग थे, वो एक छोटी सी बैठक रखी गई थी, लेकिन एक इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा जनसैलाब मुझे नए साल की मुबारकबाद देने आ जाएगा, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो इतने वर्षों का जो संघर्ष है उसका कामयाब होने का समय अब आ गया है। तो आपको लगता है कि अब आपको जो मेहनत आप कर रहे हैं लंबे समय से, उसका फल मिलता नजर आ रहा है? तो रोहित सिंह जी, अभी तो आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं, सपा और भाजपा दोनों से आपकी लड़ाई है। देखिए ऐसा है, मेरी लड़ाई हर उस दल और हर उस नेता से है जो ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करना चाहता है। मेरी लड़ाई हर उस आदमी से है जो ड्राइंग रूम में बैठ के ये तय करना चाहता है कि भाई विधानसभा बेट में कौन चुनाव लड़ेगा। मेरी लड़ाई हर उस आदमी से है जो ड्राइंग रूम में बैठ के ये तय करना चाहता है कि गांव, मेरा एक एक गांव, मगनपुरा गांव जैसा, जो एक एक महीने से अंधेरे में है, जो ये नहीं जानता कि वहां का ट्रांसफार्मर फूका हुआ है या फिर जानने के बावजूद बदलवाने की क्षमता नहीं रखता, तो मेरी लड़ाई हर एक उस ऐसे मक्कार ऐसे निकम्मे आदमी से है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की वोट तो ले गया लेकिन वहां काम नहीं करना चाहता। जिस गांव की आप बात कर रहे हैं वहां पर तो आपके सिटिंग एमएलए का फार्म हाउस है। देखिए ये बड़ी एक, मैं आपको कमाल की बात बताना चाहूंगा कि इतने साल पहले जब मुझे हजरत जी ने बुलाया और वो पुल वाला मामला, एक प्रकरण था, बड़ा संघर्ष से जब मैं उस पुल को लेके आया और मैंने वो पुल बनवाया, तो मुझे मेरे कई साथियों ने कहा कि साहब ऐसा है कि आपने तो उन नेताओं की जमीनों के रेट बढ़वा दिए जिन नेताओं के यहाँ जमीनों के बड़े बड़े फार्म हैं। तो जो नेता अपने फार्मों का रास्ता नहीं बना सकते, जो नेता रात को जहां वो लोग घूमने जाते हैं, जहां लोग रात को अपनी बड़े बड़े ऐशो आराम गाह में घूमने जाते हैं, वो जो अपना रास्ता नहीं बनवा सकते, वो मेरे विधानसभा भेंट के लिए क्या करेंगे? अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं रोहित भाई, मैं आपका संबोधन सुन रहा था, आप उसमें भावुक भी हुए और आपने कहा कि क्षेत्र का ही विधायक बनेगा, यानी भेंट विधानसभा का जो मूल निवासी है वही भेंट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या ये लड़ाई बाहरी और क्षेत्रीय की है? देखिए दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। पहली बात है भावुकता की। भावुकता का कारण ये था कि जिस आदमी को ये कहा गया हो कि भेंट विधानसभा में कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलेगा, जिस आदमी को ये कहा हो कि भाई निर्दलीय कोई आपको गाड़ी में बैठने वाला नहीं मिलेगा, उस आदमी की एक छोटी सी आवाज में इतनी हजारों की तादाद में भीड़ आ जाएगी, तो उस आदमी का भावुक होना मुझे लगता है वाजिब है। इतनी बड़ी संख्या में जब मैंने जनसैलाब को देखा तो मुझे भावुकता इस बात पे हुई कि यार एक आदमी, जब एक तन्हा सफर मैंने शुरू करा था और आज एक इतना बड़ा हुजूम मेरे साथ है, तो इसलिए मुझे मेरा उस दिन भावुक होना मुझे लगता है स्वाभाविक था। और जहां तक बात बाहरी की, ये मेरा पहले दिन से ये बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा इस बात का है कि 4 लाख लगभग वोट है हमारी भेंट विधानसभा में, और 4 लाख वोटर में से कोई विधायक बने, मैं बनूं, कोई बने, लेकिन ऐसा आदमी जिनका नाम विधानसभा में वोट है, जिन्हें विधानसभा के गांव के नाम ना पता हो, जिन्हें विधानसभा की समस्याओं का ना पता हो, जिन्हें आज तक ये ना पता हो कि कब्रिस्तान के रास्ते कहाँ हैं, जिन्हें शमशान घाट के रास्तों का ना पता हो, वो लोग हमारे यहाँ विधायक सांसद के रूप में काम करें, तो मुझे लगता है कि ये अब ऐसा समय आ गया, इन बाहरियों को बाहर निकालने का समय अब आ गया है। अब मेरा ये संघर्ष इस बात का कि भेंट विधानसभा में कोई भेंट का बच्चा, कोई भेंट का लाल, वहां का बच्चा विधायक बने, ये मेरा ऐसा संघर्ष है। लेकिन जो आपके अभी
विरोधी राजनीतिक दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और नरेश सैनी है, वो भी मूल रूप से बेहट विधानसभा से नहीं आते। उमर अली खान जो वर्तमान में विधायक है सपा के, वो भी बेहट विधानसभा सीट से नहीं आते। तो क्या इस मुद्दे के सारे आप दोनों राजनीतिक दलों को चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दो ऐसे लोग विधायक विधानसभा बेहट में बने जो वहां के रहने वाले भी नहीं है, संभावित उम्मीदवार भी हैं। असंभावित भी। जाहिर सी बात है, क्योंकि इनके मुंह में ऐसा खून लग गया, क्योंकि बड़ी बड़ी जमीनें ले ली, तो इस खून को ये हटाना नहीं चाहते। तो मेरा सबसे पहला लड़ाई, सबसे पहला संघर्ष यही है कि मैं अपने घर की नुमाइंदगी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहता जो हमारे घर के बारे में जानते भी नहीं, जो ये भी नहीं जानते कि हमारे विधानसभा बेट को चाहिए क्या। क्योंकि 10-10, 15-15 साल जो लोग विधायक रह गए, वो एक फायर स्टेशन तक नहीं ला पाए, वो एक मंडी नहीं ला पाए, एक फैक्ट्री नहीं ला पाए, कोई एक तालीम का इदारा नहीं ला पाए, तो वो बेहट विधानसभा की नुमाइंदगी करें। तो मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता, और मैं चाहता ये हूं कि जो बेटा बेहट का, जो वहां की लड़ाई को जानता हो, जो वहां की संघर्षों को जानता हो, जो वहां की जरूरतों को जानता हो, बेहट का लाल, बेहट का लाल, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अगर सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक कहीं चला जाऊं, तो कम से कम मेरे लोगों ने आज मुझे एक नारा दिया, बेहट का लाल। और मेरी पहचान में शादी में भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो लोग कहते हैं कि बेहट का लाल आ गया। तो कम से कम जिस बेहट के लाल को, जिस बेहट को ये छुपाना चाहते थे ये बाहर के लोग, कम से कम बेहट के लोगों ने उस बेहट के लाल को एक नाम तो दिया। रोहित सिंह राणा जी, आप लंबा संघर्ष कर रहे हैं, हर कोई आपके संघर्ष से वाकिफ है, लगातार आप जमीन पर सक्रिय हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी आपके क्षेत्र के विधायक उमर अली खान को बराबर में बैठा कर कहते हैं कि यहां से उमर अली खान विधायक बनेंगे, यानी वो दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर सपा यहां से जीतेगी। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये पता चल गया कि वहां से मौजूदा विधायक 5 सालों में शायद 50 बार भी ना गए हों, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी एक ऐसे आदमी को टिकट देने का काम करेगा। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये पता चल गया कि ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया जो विधानसभा बेहट के गांव का नाम नहीं जानते, जिन्होंने बेहट के लोगों की वोट लेके वहां की जमीनें खरीद खरीद के आज हमें गुलाम बनाने का काम करा, तो जिस दिन वो इस सच्चाई से वाकिफ हो गए, मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोगों को वो टिकट नहीं देंगे। तो आपको लगता है कि अगर जमीनी सच्चाई सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को पता चलेगी तो वो सोचने पर मजबूर होंगे? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर संघर्ष के लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगे, तो सबसे बड़ा फायदा जनता का ये होगा कि जनता जो आज परेशान है, जो जनता अपने नेताओं को ढूंढ रही है, जो जनता अपने नेताओं को इसलिए ढूंढ रही है कि भाई कोई थाने का दरोगा परेशान कर रहा है, कोई पटवारी परेशान कर रहा है, तो कम से कम उन जनता की समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। सांसद इमरान मसूद भी दावा कर रहे हैं कि वो भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, उनकी विधानसभा है, वो 40,000 से लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीत कर गए हैं। मैं ये कह सकता हूँ, पहली बात तो ये कि लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़के ही ये पता चलता है कि उसकी हैसियत क्या है। और रही जहां तक जीतने की बात, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस जीत में हम सबका बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान है। और जब लोकसभा के चुनाव में हम सब लोगों ने अपना संघर्ष से योगदान दिया, और विधानसभा के चुनाव में अगर ये सब लोग गद्दारी देने का काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बेहट विधानसभा की जनता, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहट विधानसभा की जनता अपने जब किसी बेटे को मौका देगी, तो शायद इन सबको वो जवाब मिलेगा कि कैसे ये मूर्ख बना रहे हैं हम सब लोगों को। राणा जी, अब 27 में तो विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 26 चल रहा है, 26 में पंचायत चुनाव होने हैं, और पंचायत चुनाव में आपकी विधानसभा में 10 वार्ड आते हैं, 1 से 10 तक के। तो किस तरह की तैयारी उसको लेकर है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी जैसा शब्द इन जैसे लोगों को करने की जरूरत है जो पिछले 6 साल से विधानसभा में गए नहीं। मेरे लिए तो तैयारी ये रही कि मेरा अगर कोई साथी बीमार रहा तो मैं अस्पताल में पहुंचा, किसी की अगर डेथ हो गई, कोई किसी की मैयत हुई तो मैं शमशान घाट में, कब्रिस्तान में पहुंचा, किसी को अगर थाने तहसील में जरूरत पड़ी तो मैं उसके साथ थाने तहसील में पहुंचा। तो मेरी तैयारी तो इतने वर्षों से वही थी। और जहां तक चुनाव की बात है, देखिए, जब इतनी मोहब्बत आपको मिले और वोटर आपके दरवाजे पे खड़ा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो संघर्ष के साथी हैं उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करूंगा, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग मेरे सदन में जाने का काम करेंगे। यानी जिला पंचायत चुनाव में आप हर वार्ड पर अपना उम्मीदवार उतारें? देखिए, मैं अपने साथियों के मशवरे से, अपने विधानसभा क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से मशवरा करके अपने एक एक संघर्ष के साथी को चुनाव लड़ाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो कम से कम ऐसे लोग जो जनता से दूर हैं, वो लोगों से दूर ही रहें, और जो संघर्ष के साथी रहे वो सदन में जाके उनकी आवाज उठाए, ऐसा मेरा प्रयास है।
तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने रोहित सिंह राणा जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ।